हेलो फ्रेंड्स, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने सबको सरप्राइज कर दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक नई रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसमें मेंशन किया गया है कि टोटल बेरोजगार लोगों में से 83% ओनली यूथ हैं। जिसका मतलब वो लोग हैं जो कि अभी यंग हैं, जिनका बहुत लंबा फ्यूचर है, जिनको अपना क्रिएटिव माइंड लगाकर जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए थी। ऐसे युवाओं को खुद के लिए भी जॉब नहीं मिल पा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये वही यूथ है जो अपनी पढ़ाई पर लाखों रुपए खर्च करके आए हैं और अब धक्के खा रहे हैं जॉब्स के लिए, वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं। इन शॉर्ट आपको बोलूं तो इंडिया में हर 3 में से एक युवा अनएम्प्लॉयड बैठा हुआ है। उसके पास में पैसा अर्न करने का कोई सोर्स ही नहीं है। अब इनमें से कुछ लोग प्राइवेट जॉब करने लग जाते हैं, पर प्राइवेट सेक्टर में किस तरह से जॉब करवाई जाती है ये तो हम सभी लोग जानते हैं ना। बट कुछ लोग बिजनेस की सोच रखते हैं, परंतु उनके पास बिजनेस का कोई आइडिया या फिर कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता है और ना ही उनके पास प्रॉपर फंडिंग होती है। तो अगर आप भी अपनी जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम या फिर फुल टाइम बिजनेस करने की थिंकिंग रखते हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको स्मॉल बिजनेस आइडियाज बताने वाला हूं जो आप गांव या शहर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो और अपने लिए एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बिल्ड कर सकते हो। और ये स्मॉल बिजनेसेस ऐसे हैं जो लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ साथ लॉन्ग टाइम तक चलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1 है रिसाइकलिंग बिजनेस। देखिए, एक बहुत ही फेमस कोट है, वन मैन्स ट्रेस इज अनदर मैन्स ट्रेजर। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके लिए कबाड़ है ना, वही दूसरों के लिए खजाना है। अब क्या आप जानते हो कि इंडिया में एवरीडे 26,000 टन प्लास्टिक वेस्ट हो जाता है? और क्या आप ये जानते हो कि इंडिया में रिसाइकिल बिजनेस कितना बड़ा है? चलो मैं आपको डिटेल में समझाता हूं, जरा ये आर्टिकल देखो। द टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग 2188 मिलियन डॉलर रिसाइकलिंग बिजनेस का मार्केट साइज है। और ये प्लास्टिक रिसाइकिल कंपनियां बिल्डिंग ब्लॉक्स, रूफिंग टाइल्स, ड्रेनेज गटर और मैन होल जैसी चीजें मैन्युफैक्चरिंग करती हैं जो कंस्ट्रक्शन के काम आता है। और इंडिया में हर दिन 62 मीट्रिक टन प्लास्टिक रिसाइकिल होता है। अब रिसाइकिल बिजनेस के 2 बड़े बेनिफिट्स होते हैं। नंबर 2, आप पृथ्वी के एनवायरनमेंट को क्लीन करने में भी हेल्प करते हो। स्क्रैप अंकल नाम का एक ऐप है जहां से आप ऑनलाइन कबाड़ी वाला बुलाकर उन्हें एक अच्छी वैल्यू में स्क्रैप दे सकते हो, जो आगे चलकर उन्हें रिसाइकिल कर देते हैं और अच्छा खासा पैसा भी अर्न कर लेते हैं। आज की डेट में ये लोग 2000 टन से भी ज्यादा स्क्रैप कलेक्ट करते हैं और मंथ का 30 से 40 लाख की सेल कर देते हैं। सोच के देखो, कचरे से इतना पैसा बन रहा है। इनफैक्ट ये बताने के पीछे पॉइंट ये है कि इंडिया में बहुत सारा वेस्टेज है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस वेस्ट को डंप यार्ड में फेंक कर आता है। पर जो चीजें दूसरों के लिए डंप है वो आपके लिए सोना साबित हो सकती हैं। अब आप लोग सोचोगे कि इस बिजनेस के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होगा, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सही से सर्च करोगे तो जानोगे ये उतना भी हार्ड नहीं है। अब आता है बिजनेस आइडिया नंबर 2, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन। देखो, हमारे भारत में सबसे तेजी से ग्रो होने वाला इंटरनेट यूजर बेस है और आज की डेट में इंडिया में एवरी मिनट मिलियंस ऑफ यूजर्स कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, जिसमें वो वीडियोस, ब्लॉग्स, ब्रॉडकास्ट, रील्स, सबसे ज्यादा तो रील्स ही कंज्यूम किए जाते हैं। और सिर्फ YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां पर बड़े से बड़ा स्टार, बड़े से बड़ा क्रिएटर और फैशन आइकॉन भी अपना प्रमोशन और एक्स्ट्रा इनकम सोर्स के लिए आ रहा है। इनफैक्ट आप YouTube से ब्रांड डील्स, एडसेंस रेवेन्यू, स्पॉन्सरशिप और मर्चेंडाइज से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो और मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लोगों के साथ में कनेक्ट हो सकते हो। और साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ही ईयर्स में ये इंडस्ट्री 30 बिलियन डॉलर की होने वाली है, क्योंकि आजकल हर एक व्यक्ति दिन के 4 से 6 घंटे सोशल मीडिया पर टाइम स्पेंड करता है। बिजनेस आइडिया नंबर 3 है SMM। अगला और सबसे इजी बिजनेस है जिसे आप अपने मोबाइल और स्किल की हेल्प से स्टार्ट कर सकते हो, वो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट। यस, क्योंकि हर रोज मिलियंस ऑफ सोशल मीडिया अकाउंट ओपन किए जा रहे हैं और तो और करंट टाइम में 5 बिलियन यूजर सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं। डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, सबके सब तो कंटेंट बना रहे हैं। और यही लोग नहीं, लोकल शॉप ओनर्स, एस्ट्रोलॉजर भी सोशल मीडिया पर आ गए हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि इन लोगों के पास में पैसा है, नीड्स है, पर एक चीज जो नहीं है वो है इनके पास टाइम। और इसी टाइम के बदले में आप इनसे चार्ज कर सकते हो। वीडियो का आइडिया क्या रहेगा, सोशल मीडिया एंगेजमेंट कैसे आएगी, स्क्रिप्ट कहां से लिखी जाएगी, कब कौन सी पोस्ट आएगी, ये सब आप मैनेज कर सकते हो और महीने के 60,000 से 70,000 इजिली अर्न कर सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 4, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। अभी तक मैंने आपको जो आइडियाज बताए उनमें आपको टाइम देना होगा, बल्कि ड्रॉप शिपिंग ओनली इनकम सोर्स नहीं है, ये ऑनलाइन बिजनेस सेटअप करने का सबसे इफेक्टिव तरीका है। अब देखो यार, ऑफलाइन बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसकी इन्वेंट्री की और उसकी डिलीवरी की।
बट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में ये दोनों ही काम ऑटोमेट हो चुके हैं। इसके लिए आपको एक ऑनलाइन स्टोर ओपन करना होगा, जिसके लिए आप शॉपसी, वूकॉमर्स, मीशो, शॉपिफाई जैसे वेबसाइट की हेल्प ले सकते हो। यानी कि यहां आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत ही नहीं है, बस वेबसाइट को सेटअप करके आप लोगों तक पहुंच सकते हो। इसके लिए आप इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप मार्केटिंग का भी यूज कर सकते हो। इंडिया में ऑन एन एवरेज ड्रॉप शिपिंग से कई लोग 50,000 से 1 लाख रुपए तक इजीली अर्न कर रहे हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 5 है रेंटल सर्विसेज। देखो, आजकल शादी पार्टी का कल्चर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में अगर आपके पास में कोई खाली जमीन है तो आप उसका बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। अब जैसे हरियाणा, यूपी जैसे स्टेट्स में कई ऐसी जमीनें होती हैं जिनका कोई यूज ही नहीं करता है। ऐसे में आप उस जमीन का सही से यूज कर सकते हो रेंट पर देकर। ऐसे ही एक बिजनेस का नाम है rentomojo.com। रेंटोमोजो एक सक्सेसफुल बिजनेस है जो कि फर्नीचर, होम अप्लायंसेज और इलेक्ट्रॉनिक आइटम किराए पर देता है। ये बिजनेस उन लोगों के लिए काम आता है जो नए शहर में शिफ्ट हो रहे हैं या जिन्हें टेम्पररी बेस पर चीजें चाहिए होती हैं। 2024 में बने इस रेंटल बिजनेस का एनुअल टर्नओवर 600 करोड़ का हो गया है, सोच सकते हो आप। और अगर आप भी घर का कोई सामान रेंट पर देना चाहते हो तो rentomojo.com वेबसाइट पर मेंबर बन सकते हो और एक अच्छा खासा पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 6, फूड ट्रक या स्टॉल। फ्रेंड्स, इंडिया में लोग 2 चीजें सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। पहला है कपड़ा और दूसरा है खाना। खाने में भी देसी चाइनीज खाना, शाही पनीर, मोमोज या फिर डोसा। हर इंडियंस को ये डिशेस काफी पसंद आती हैं। कुछ लोगों को तो इनके नाम सुनकर मुंह में पानी आ गया होगा और इन चीजों के लिए हम दिल खोलकर खर्च भी करते हैं। और आजकल की भागम भाग दुनिया में सबको जल्दी खाना चाहिए होता है और ऐसे में आप एक फूड ट्रक बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो, फूड ट्रक में आप किसी भी तरीके का मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हो। मिनिमम सी इन्वेस्टमेंट से आप एक फूड ट्रक परचेज भी कर सकते हो और यदि परचेज नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप इसे रेंट पर भी ले सकते हो और इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। इस बिजनेस का अर्निंग पोटेंशियल 50,000 से 80 लाख रुपए पर मंथ होता है। बिजनेस आइडिया नंबर 7, ऑनलाइन एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो अगर आपके पास में कोई अच्छी टीचिंग स्किल है या डेवलपिंग नॉलेज है तो आप एजुकेशन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। खान एकेडमी, यूडेमी, कोर्सेरा, अन एकेडमी या अड्डा 24/7 जैसे कई प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ऑनलाइन एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं। इनमें सबसे पहले आपको एक नीश सेलेक्ट करनी है कि आप किस तरह की नॉलेज देना चाहते हैं, जैसे कि 11th 12th के सब्जेक्ट, वेब डेवलपमेंट, एक्सेल, फाइनेंशियल टॉपिक्स या फिर कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट एग्जाम सिलेबस। जिस भी चीज में आपकी एक्सपर्टीज हो वो आप दीजिए। फिर आपको वीडियो लेक्चर, क्विज, असाइनमेंट से स्टूडेंट्स को एक्वायर करना है, जिसके लिए आप यूट्यूब या इंस्टाग्राम का सपोर्ट ले सकते हो। फिर ऑडियंस बिल्ड करने के बाद में आप बिजनेस प्लान रेडी कर सकते हो और आपको अपनी पर्सनल एप्लीकेशन क्रिएट करवानी है। इस प्रोसेस में आपका 30,000 से 40,000 का खर्चा आ सकता है, जिसके थ्रू आप इंडिया की ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो। बिजनेस आइडिया नंबर 8, डिजिटल प्रोडक्ट्स। देखो, आजकल क्या है, इंटरनेट का जमाना है। हर व्यक्ति अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर से ही स्किल सीखना चाहता है, तो ऐसे में डिजिटल प्रोडक्ट आपके लिए एक बेहतर बिजनेस साबित हो सकता है। डिजिटल प्रोडक्ट नॉन फिजिकल प्रोडक्ट होते हैं जो सिर्फ अपने मोबाइल या कंप्यूटर के थ्रू ही लोग कंज्यूम करते हैं। अगर मैं आज से 15 से 20 साल पहले की बात करूं ना, तो अलग अलग कोर्स करने के लिए या कोई नई स्किल सीखने के लिए अलग अलग इंस्टीट्यूट जाना पड़ता था, है ना। आपको भी याद होगा वो टाइम, दूर दूर जाकर चीजों को कंज्यूम करना पड़ता था। पर आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के डेट में कई कंपनियां और कोर्सेज अपनी नॉलेज को डिजिटल प्रोडक्ट के थ्रू सेल कर रहे हैं और ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है और इस कोर्स की बहुत ही बड़ी डिमांड है। तो अगर आपके पास में कोई स्किल है, आप कोर्स क्रिएट करने की एबिलिटी रखते हो, तो आप एक डिजिटल प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हो, काफी लोगों तक पहुंच सकते हो और महीने के 50,000 से 1 लाख रुपए तक इजीली अर्न कर सकते हो। अब आता है लास्ट बिजनेस आइडिया नंबर 9, फ्रीलांसिंग बिजनेस। अगर आपके पास में वीडियो एडिटिंग, राइटिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर फाइनेंस से रिलेटेड कोई स्किल है तो आप फ्रीलांसर बन सकते हो। इस टाइम इंडिया में 15 करोड़ से भी ज्यादा फ्रीलांसर हैं जो अलग अलग वेबसाइट जैसे कि फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, फ्लेक्स जॉब जैसी अनगिनत वेबसाइट पर अपनी सर्विसेज देकर महीने के 50,000 रुपए इजीली अर्न कर रहे हैं। अब आपको यह देखना होगा कि आप किस चीज में बेस्ट हो, और अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो कोई बात नहीं ना, यूट्यूब और गूगल शॉर्ट हाउस ऑफ नॉलेज है, वहां जाओ और सीखना स्टार्ट करो। तो फ्रेंड्स, आप इनमें से कौन सा आइडिया ट्राई करोगे वो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।